हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड क्लास। इस क्लास में हम पढ़ेंगे वैदिक एज। तो वैदिक वर्ड जो है वो संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है। इसका मतलब होता है नॉलेज। और वैदिक और या फिर आर्यन सिविलाइजेशन थी, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आई थी। आर्य मतलब होता है ग्रेट या हाईबॉर्न या नोबल मैन संस्कृत में। अब होमलैंड अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग बताए हैं आर्यंस के। तो मैक्स मुलर ने सेंट्रल एशिया बताया है, बाल गंगाधर तिलक ने नॉर्थ पोल और दयानंद सरस्वती ने तिब्बत। ये मेनली याद होने चाहिए। और वैदिक एज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक, जिसे कि प्री वैदिक पीरियड भी कहते हैं, 1500 से 1000 BC तक। फिर आता है लेटर वैदिक पीरियड, 1000 to 600 BC। वेदास जो है उन्हें चार पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, संहितास, ब्राह्मणास। तो संहिता और ब्राह्मणास जो है वो कर्मकांड सेगमेंट बनाते हैं। वेदा का मतलब कर्मकांड से रिलेटेड है, और अरण्यकास और उपनिषद ये ज्ञान कांड से रिलेटेड है। तो ये क्या करते हैं, मेनली फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी प्रीच करते हैं। अब आता है आयरन का मेंशन कहीं ऋग्वेद में नहीं मिलता है, पर लेटर वैदिक लिटरेचर में मिलता है। चार नदियां अफगानिस्तान की, क्रुमु, कुभा, गोमती और सुवस्तु, इनका मेंशन ऋग्वेद में मिलता है। और इंडिया की 7 रिवर्स, सप्त सिंधु जिसे कहते हैं, उसका मेंशन भी ऋग्वेद में। सप्त सिंधु में कौन कौन सी रिवर्स आती थी? सरस्वती, विपासा, परुशिनी, वितास्ता, सिंधु, शुतुद्री और अस्किनी। यमुना जो है वो ऋग्वेद में 3 टाइम्स मेंशन्ड है, और गंगा सिर्फ एक बार। इंडस नदी जो थी उसे काफ़ी बार मेंशन किया गया है। और सरस्वती नदी को बहुत सेक्रेड माना जाता था। माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, ये किस नदी को कहते थे अगर पूछा जाए तो सरस्वती नदी को कहते थे। इंडस को हिरण्याई कहते थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थी काफ़ी। गंगा यमुना दोआब जो था और उसके आसपास वाला रीजन, उसे आर्यंस ब्रह्मर्षि देश बोलते थे। और हिमालय और विंध्या के बीच के जगह को मध्य देश कहा जाता था। बाद में आर्यंस एक्सपेंड हो गए और वो पूरे नॉर्थ में चले गए, और इस पूरे एरिया को आर्यवर्त कहने लगे। अब आता है नदियों के एंशियंट नेम और मॉडर्न नेम। अस्किनी को अब चेनाब कहने लगे हैं, विपासा को ब्यास, परुशिनी को रवि, वितास्ता को झेलम, कुभा को काबुल, क्रुमु को कुर्रम, कोमती गोमल, सुवस्तु स्वात, और सदानीरा गंडक, शुतुद्री सतलज, दृशद्वती घाघर। अगर क्वेश्चन आए कि वेदास को और किस नाम से जानते हैं, तो श्रुति से भी जानते हैं। 4 वेदास हैं, ऋग, साम, यजुर और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्राई के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तास हैं, और 10,552 वर्सेस हैं, जिन्हें ऋचा भी कहा जाता है। 2 से 7 मंडल जो हैं वो सबसे ज़्यादा एंशियंट हैं। एक बार देख लेंगे कौन सा मंडल किस राइडर ने लिखा है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट मंडल मधुचंद और मेघा तिथि ने लिखा है, सेकंड गीता समदा, और थर्ड लिखा है विश्वामित्रा ने, फोर्थ वामदेव, फिफ्थ अत्रि, सिक्स्थ लिखा है भारद्वाज, सेवेंथ वशिष्ठ, एट्थ कान्वा एंड अंगिराज, नाइन्थ जो है वो आंगिराज और काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर लिखा है, 10th जो है विमादा, इंद्र, शाची और मैनी अदर्स। गायत्री मंत्र जो है वो तीसरे मंडल में मेंशन किया गया है, और किसने लिखा है? ये विश्वामित्रा ने। सावित्र यानी कि सूर्य, मतलब कि सावित्री देवी के पुत्र सूर्य के लिए बारे में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। जो सारे 114 हाइम्स हैं 9th मंडल के, वो सोमदेव को समर्पित हैं, उनके लिए डेडिकेट किए गए हैं। 3 वर्णास मेंशन किए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र जो है वो पहली बार पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में मेंशन किया गया है। ऋग्वेद के जो प्रीस्ट होते थे उन्हें होता कहा जाता था। ऐत्रेय और कौशिकी जो हैं वो 2 ब्राह्मण्स होते थे ऋग्वेद के। और पतंजलि के हिसाब से 21 ब्रांचेस हैं ऋग्वेद की। यजुर्वेद जो है उसका मतलब होता है विजडम ऑफ सेक्रीफाइसियल फॉर्मूलाज, मतलब कि जो भी रिचुअल्स वगैरह करते थे, सेक्रीफाइस करते थे, उसमें जो यूज़ किया जाता था प्रोजेस, वर्सेस वगैरह, तो वो यजुर्वेद के अंदर है। अब आ जाता है यज्ञ वगैरह और रिचुअल्स भी यूज़ करते थे इसे। संहिता जो है यजुर्वेद के वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, एक शुक्ल यानी कि वाइट यजुर्वेद और एक कृष्ण यानी कि ब्लैक यजुर्वेद। यजुर्वेद के पास एक सेपरेट ब्राह्मण टेक्स्ट है जिसे कि शतपथ ब्राह्मण कहा जाता है। अब आ जाता है हमारा वजस्नेयी,
जो है वो शुक्ल यजुर्वेद की एक संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद जो है पोएटिक है और कृष्ण यजुर्वेद पोएटिक और प्रोज दोनों तरीके का है। शतपथ ब्राह्मण एक प्रोज टेक्स्ट है। अब आता है पुरुष मेधा। ये कहाँ मेंशन किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। तो अगर पूछा जाए पुरुष मेधा कहाँ मेंशन किया है, तो शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में स्टोरीज वगैरह नरेट की गई हैं। कौन से किंग की? विदेह माधव। और उसके उनके प्रीस्ट जो थे ऋषि गौतम राहुगण, उनका भी जिक्र किया। क्वेश्चन आता है कि शॉर्टेस्ट वेद कौन सा है? तो सामवेद। एस से शॉर्टेस्ट और एस से सामवेद। तो सामवेद की काफ़ी सारी वर्सेस जो हैं वो ऋग्वेद से ली गई हैं। 75 और 99 सिर्फ 75 या 99 वर्सेस हैं। उसके अलावा ओरिजिनल, उसके अलावा सारी ऋग्वेद से फॉलो की गई हैं। टोटल वर्सेस कितनी है? 1875। इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? वर्सेस जो हैं इसकी, उन्हें चैंट किया जाता है सेरेमनीज में, कोई भी सेरेमनी होती है। अब आता है प्रीस्ट जो चैंट करते हैं मंत्रास, उन्हें ब्रह्मा और या ब्रह्मा कहा जाता है अथर्ववेद में। अब फर्स्ट रेफरेंस जो है अंगा और मगध का, वो मिलता है अथर्ववेद में। और आयुर्वेद जो है एक उपवेद कहलाता है अथर्ववेद का। अथर्ववेद डिस्क्राइब करता है सुपरस्टिशंस ऑफ कॉमन पीपल। जो भी सुपरस्टिशंस वगैरह आजकल भी काफ़ी सारे हैं, ये सारे एक तरह से मेंशन्ड हैं अथर्ववेद में। इसमें काफ़ी सारे कंटेंट्स हैं जिनमें डिसीजेस कैसे प्रिवेंट की जाती हैं, कोऑर्डिनेशन, लॉयल्टी, मैरिज, लव, पोइट्री, ये सब काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आता है गोपथ ब्राह्मण जो हैं, सिर्फ एक ब्राह्मण है जो अथर्ववेद से रिलेटेड है। ये एक तरह से प्रोज टेक्स्ट जिसमें मिलते हैं अथर्ववेद में वैदिक रिचुअल के। अब आता है उपनिषद्स। तो उपनिषद्स जो हैं वो कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर्स नहीं है, बल्कि ये रिप्रेजेंट करते हैं फिलोसफी फॉर ऑल टाइम्स एंड फॉर ऑल। मतलब उपनिषद में पूरे सबके लिए, सबको लेके चलने वाली एक फिलोसफी दी गई है। सेल्वेशन यूज जो है उसका मतलब मोक्ष होता है, वो उसको पाने की बात की गई उपनिषद में। और सबसे पहले इसी में डिस्कस हुआ था मोक्ष उपनिषद्स में। अकॉर्डिंग टू उपनिषद्स, जो कोर ऑफ आवर सेल्फ है इज नॉट द बॉडी और माइंड। हमारा बॉडी या माइंड हमारा मेन चीज़ नहीं है। हमारी मेन कोर हमारे सेल्फ का है सोल। हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं, जो हम जानते हैं, जो ये चीज़ें फील कर सकते हैं, उनका मेन जो कोर है वो एक हमारी सोल है। अगर सोल नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब आता है कठोपनिषद। तो इसमें क्या है, एक स्टोरी है जिसमें कन्वर्जेशन है यमा जो कि लॉर्ड ऑफ डेथ कहलाते हैं, और नचिकेता एक 12 ईयर ओल्ड बॉय की। तो उसको पूरा एक तरह से इसमें डिस्क्राइब किया गया है। अब जो सत्यमेव जयते फ्रेज है वो किससे ली गई है? मुंडकोपनिषद। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, यूपीएससी में आ चुका है ये। और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। अब आता है सत्य काम जाबला, जो एक बॉय है वो जो एक वैदिक सेज हो जाता है, एक लड़का आगे चल के। उसका मेंशन कहाँ पे किया गया है? तो वो किया गया है चांडोग्य उपनिषद में। और जो एक फ्रेज है तमसोमा ज्योतिर्गमय, तो ये किस में मेंशन की गई है? बृहदरण्यक उपनिषद। तो और उसके बाद आता है, हम इसके बाद पढ़ते हैं पुराणास। तो पुराणास जो है वो लिटरेचर, सेक्रेट लिटरेचर है हमारे हिंदुइज्म का। 18 पुराणास है नेमली। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय, भगवत, भविष्य, ब्रह्मा वैव्रत और ब्रह्मा दोनों हैं। वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्मा, लिंगा, गरुण, स्कंद, कर्म पुराण। तो ये सारे हमने कहीं ना कहीं नाम सुने हुए हैं, इजी है। फिर आ जाता है श्रीमद् भागवत जो है उसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है सारे पुराण्स में, पुराण्स और अदर वैदिक लिटरेचर्स जो हैं उनमें भी। श्रीमद् भागवत गीता जो थी उसको पहले संस्कृत में लिखा गया था, और इसका शॉर्ट में हम भी अभी जिस नाम से जानते हैं गीता। महाभारत जो है ओरिजिनली इसमें 8800 श्लोक्स थे। ओरिजिनली इसका नाम जय संहिता था, जय संहिता। और महाभारत में आज कितने श्लोकास हैं? तो वो हैं अपन के 1 लाख श्लोक।
और ये लिखा किसने है? वेद व्यास ने। अब है पुराणास। पुराणास के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें से सर्ग और प्रतिसर्ग नेचुरल क्रिएशन और रिनोवेशन के बारे में बताते हैं। वंश जो है हिस्ट्री बताता है सेजेस और गॉड्स की, क्या उनका वंश रहा होगा। मानवांतर जो है पीरियड ऑफ डिफरेंट मनुज, मतलब अलग अलग मनुष्य आए, उनके बीच में जो भी पीरियड था उससे रिलेटेड चीज़ें इसमें हैं। और वंशानुचरित में जीनोलॉजी ऑफ किंग्स है। पंचजन एक लिटरेरी सोर्स है जिसमें सजेस्ट किया जाता है कि 5 स्पेसिफिक ट्राइब्स हुआ करती थी, उनके क्लैंस कौन होते थे? यदु। कौन से क्लैंस थे ये? यदु, तुर्वासा, ध्रुया, अनु और पुरु। एक एंशियंट स्टोरी है ऋग्वेद में जिसमें बताया जाता है कि बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था रामायण के काफ़ी साल पहले। और भारत के डिसेंडेंट्स किंग थे एक भरत, उनके डिसेंडेंट्स रहते थे जिनका नाम सुदास था। और सुदास जो थे उनकी विक्ट्री हुई थी कॉन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग्स, 10 किंग्स को मिलके हरा दिया था उन्होंने। मैनी हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा वर कंपोज्ड बाय वुमेन, काफ़ी सारी औरतों ने भी कंपोज की थी ऋग्वेदा में हाइम्स, और उनको क्या कहा जाता था? ब्रह्मवादिनी। और इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं? लोपामुद्रा, विश्वश्रेया, विश्वावरा और सिक्ता, घोषा। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की वाइफ थी। और फैमिली कुल जो था वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता था ऋग्वेदिक सोसाइटी का। पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, मतलब वुमेन को चांसेस मिलते थे पर पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। इट इज़ नोन फॉर वरुण सूक्ता दैट अ फादर कैन सेल हिज चाइल्ड, अगर एक बाप चाहे तो अपने बच्चों को बेच सकता है, वरुण सूक्ता में लिखा हुआ है। फिर आता है यवा, ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, उसका मतलब क्या होता है? फूड ग्रेन्स के लिए, बारले के लिए यूज़ होता था ये यवा वर्ड। गोल्ड नेकलेस को निष्का कहा जाता था। अब टर्म्स रिलेटेड जो भी हैं ऋग्वेदिक पीरियड से, वो है नेवी में जो वेस्ट के नीचे पहनने वाला कपड़ा। वासस, वेस्ट के ऊपर पहनने वाला। तक्षा, कारपेंटर को बोलते थे। कर्मा, मेटल वर्कर को बोलते थे। वेकनट, मनी लेंडर को बोलते थे। और अरित्री, बोटमैन को बोलते थे। अर्ली वैदिक आर्यंस का रिलीजन जो था उसमें नेचर की वर्शिप ज़्यादा होती थी, यज्ञ होते थे, पॉलीथीस्टिक सोसाइटी थी एक तरह से देखा जाए तो। नेचर को बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग से प्रेयर करते थे, नेचर की वर्शिप करते थे उसे, और उससे एक तरह से उसमें एक एनिमेटेड सोल मान के फिर उसे पूछते थे। जैसे हम लोग अभी मानते हैं ना पेड़ में आत्मा होती है काइंड ऑफ, तो एक वही के जैसे हम चीज़ें फील कर रहे हैं वैसे ये भी इनके अंदर सोल है, और वो काफ़ी पायस सोल है, हम उसकी पूजा करेंगे, ऐसे सोचते थे। गॉड्स जो थे वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हुए थे वैदिक पीरियड में। गॉड ऑफ स्काई, जिसमें वरुण, मित्र, सूर्य, विष्णु ये सब आते थे। गॉड ऑफ स्पेस, इंद्र और रुद्र। अर्थ के जो गॉड्स थे वो थे अग्नि, बृहस्पति और सोमा। इंद्र जो हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल डीटी माने जाते थे ऋग्वेद में। इंद्र को पुरंदर या फिर डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। काफ़ी सारी ऋग्वेदिक हाइम्स, मतलब लाइक 250 हाइम्स इंद्र को डिवोट की गई हैं, और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे अग्नि को 200 हाइम्स डिवोट की गई हैं। वोगस कोई इंस्क्रिप्शन जो है टर्की में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वैदिक गॉड्स के बारे में लिखा गया है। 4 वैदिक गॉड्स, इंद्रा, वरुण, मित्रा और नासात्यास। अब हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से 4 स्टेजेस होते थे ह्यूमन लाइफ के: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ्य और संन्यास। वंश, गोत्र और कुल में ये लोग बिलीव करते थे कि फैमिली सिस्टम बनता था। कोसा जो है वो ट्रेजरी से रिलेटेड था। गोत्र जो है वो काउ शेल्टर को बोलते थे, या फिर हर्ड ऑफ काउज। काउ को डिस्क्राइब किया गया है अघन्य के तरीके से, मतलब कि जिससे मारा नहीं जा सकता। कैटल ब्रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ करती थी। काऊ को भगवान की तरह, डीटी, एक देवता की तरह माना जाता था कुछ कुछ ऋग्वेद के सुक्ताज में। धर्म जो सिग्निफाई करता था कॉस्मिक ऑर्डिनेंस ऑफन इन कनेक्शन विद द सेंस ऑफ नेचुरल और डिवाइन लॉ, मतलब एक तरह से एनर्जी से रिलेशन बनाता था धर्म। रीत जो है एक यूनिवर्सल हार्मनी को रीत बोला जाता था, अभी भी रीत चलती है काफ़ी सारी। रीत दैट इज़ यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर इज ऑफ वैदिक ओरिजिन।
बेसिस ह्यूमन इंडियन कल्चर के जो थे वो उसमें से एक रीत थी काफ़ी इम्पोर्टेंट बेसिस। वरुण जो देवता थे वो रीत या फिर नेचुरल ऑर्डर को एक तरह से उसको बना के रखते थे, तो उन्हें रीतस्य गोप भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा प्रीवेलेंट सिस्टम जो गवर्नेंस का था वो मोनार्की थी, पर सभा और समिति होती थी जो मोनार्क को एडवाइसेस देती होगी, कंट्रोलिंग पावर्स थी। सभा समिति ऑटोक्रेसी की, सभा असेंबली थी लर्नड और एलीट वंस की, मतलब कि सभा समिति से ऊपर होती थी और समिति जनरल असेंबली होती थी सारे लोगों की उस स्टेट के। अथर्ववेद के हिसाब से सभा और समिति जो हैं उनमें वो जो नाम रखे गए थे वो प्रजापति की 2 डॉटर्स थी। अब किस नाम से जाना जाता था, ये पॉलिटिकल टर्म्स क्या क्या थे। एडवाइज़र ऑफ किंग को पुरोहित कहते थे, हेड ऑफ आर्मी सेनानी, हेड ऑफ विलेज ग्रामणी, महिषी वाइफ ऑफ किंग होती थी, सूता हेड ऑफ चैरियट आर्मी, संग्रहिता मतलब कि जो संग्रहित करे ट्रेजर को तो ट्रेजरर, और भागदूत टैक्स कलेक्टर को बोलते थे, अक्षवाप अकाउंटेंट को बोलते थे, और पालगल मैसेंजर को बोलते थे, क्षता कीपर ऑफ द किंग्स हाउस होल्ड, जो किंग के हाउस होल्ड को अच्छे से संभाल के रखते थे, उन्हें क्षता बोलते थे। 16 संस्कार हुआ करते थे और ये सब करते थे क्या, अभी भी ये सब पुराण वेद अब पढ़ाना बंद कर दिया गया है, बल्कि मेरे हिसाब से तो एजुकेशन सिस्टम में ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए फिर से। पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हैं हम। साइंस और टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, पर हमारा जो मॉरल और इथिकल एक बीइंग है वो काफ़ी डिग्रेड होता जा रहा है, क्योंकि हमें मेन इन सब टेक्स्ट में काफ़ी सारी लाइफ की चीज़ें सिखाई गई हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए। तो आई एग्री कि मैं तो उसमें वोट दूंगी कि ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत बच्चों को चाहे डिकोड करके अच्छे से पढ़ाई जाए, पर पढ़ानी चाहिए। तो संस्कार होते थे 16 संस्कार। एक बार आप नज़र मार लीजिएगा कि गर्भ धाना मतलब कंसेप्शन, एक तरह से प्रेग्नेंट होना, पुंसवना मतलब फीटस का प्रोटेक्शन करना, फिर सिमंतो न्याय जिसमें होता था सेटिस्फाइंग द क्रेविंग्स ऑफ द प्रेग्नेंट मदर, फिर जातकर्म चाइल्ड बर्थ हो जाती थी, नामकरण तो नेमिंग करना चाइल्ड की, निष्क्रमण तो इसमें क्या होता था बच्चे को बाहर लेके जाना पहली बार के लिए, अन्न प्रसन्न तो पहली बार सॉलिड फूड देना बच्चे को, चूड़ाकर्मा हेयर कटिंग, कर्णवेध ईयर पियर्सिंग, फिर ऐसे ऐसे करके और भी सारे, उपनयन मतलब कि सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी जो अभी भी होती है, उपनयन सेरेमनी, और विद्यारंभ मतलब कि एजुकेशन स्टार्ट होती थी, फिर उपनयन होता था, फिर होता था वेदारंभ मतलब कि स्टडीज़ वेदा की शुरू करना, और फिर होता था केशांत, फिर सामवर्तना जिसमें कि बच्चे पढ़ाई कंप्लीट करके वापस घर आते थे, फिर उनका विवाह होता था मैरिज, और फिर उसके बाद अंत्येष्टि मतलब कि क्रिमेशन हो जाता था। अलग अलग डायरेक्शन के किंग्स का अलग अलग नाम होता था, जैसे ईस्ट में सम्राट बोलते थे, वेस्ट में स्वराट, और नॉर्थ में विराट, साउथ में भोज, और सेंटर में राजा। बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने बोला कि उनकी बुक थी द आर्कटिक होम इन द वेदास, तो इसमें इन्होंने बोला कि नॉर्थ पोल से आए हुए थे ये आर्यंस, आर्कटिक रीजन से। ये वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, पर फिर ये क्वेश्चंस हम ये पढ़ेंगे आगे डिटेल वीडियोस में। थैंक यू सो मच, और अगर आपको कुछ सजेशंस मुझे देने हो तो दे दीजिए, बट द थिंग इज़ कि आई कांट एक्सप्लेन मच क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा है। मैं सिर्फ ये हेल्प कर रही हूँ आपको कि ये हाईलाइटेड पोर्शन आप पढ़ो, आपको ये डिफ्रेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, ये आपको छांटना नहीं पड़ेगा कि आप अलग से बैठ रहे हो बुक पढ़ रहे हो। आपको ये वीडियो ये हेल्प करेगा कि आप अगर एक बार ये सुन भी लोगे ना तो आपको इंपॉर्टेंट डेटा बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, 1 2 3 बार में ही सुन के। थैंक यू।